जय सिया राम। आज बात करते हैं योगिनी एकादशी कब है, योगिनी एकादशी का व्रत आप कैसे करें और योगिनी एकादशी के व्रत कथा के बारे में। साथ ही साथ हम योगिनी एकादशी के महत्व के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले योगिनी एकादशी इस बार 21 जून को पड़ रही है और आप 21 जून को ही व्रत करें और 22 जून को आप 1:47 के बाद दोपहर में 4:30 बजे तक आप उसका पारण कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं योगिनी एकादशी के महत्व के बारे में। योगिनी एकादशी कृष्ण पक्ष के आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है और योगिनी एकादशी के दिन यदि आप व्रत करते हैं तो बोला जाता है कि आपके संपूर्ण जितने भी पाप हैं वो नष्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ आपका मुक्ति मार्ग जो है वो आपका खुल जाता है। अब बात करते हैं योगिनी एकादशी के व्रत कथा के बारे में। तो ये कथा स्वयं ही श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को सुनाई थी। तो एक समय की बात है, स्वर्ग में अलकापुरी नाम की एक नगरी है। उसके राजा का नाम था कुबेर। तो कुबेर जी का एक दास था जिसका नाम था हेममाली और कुबेर जी स्वयं शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और साथ ही साथ हेममाली भी शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो हेममाली का काम था कुबेर जी को पुष्प ला के देना मानसरोवर से। तो वो डेली उनके लिए मानसरोवर से पुष्प ला के देता था जो शिव जी को अर्पित किए जाते थे। परंतु एक दिन वो फूल तो लेके आ गया, बट क्या हुआ कि वो अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत करने में इतना व्यस्त हो गया कि वो फूल लेके जाना वो भूल गया। फिर कुबेर जी ने उसका बहुत इंतजार किया और दोपहरी हो गई। फिर उन्होंने अपने सेवकों को बोला कि जाके हेममाली को देख के आओ कि वो क्यों नहीं आया। तो फिर हेममाली को जब वो देखने जाते हैं तो सेवक आके बोलते हैं कि वो तो अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत कर रहा था, इसी वजह से वो नहीं आया। कभी कुबेर जी ने हेममाली को बुलाया और हेममाली से प्रश्न पूछा कि तुम क्यों नहीं आए। तो अ, उसके बाद ही सारी कथा जानने के बाद कुबेर जी को क्रोध आ गया और कुबेर जी ने हेममाली को एक श्राप दिया कि ए दुष्ट, तुमने मेरी पूजा में विघ्न डाला है, तो उसकी वजह से तुम अपनी पत्नी से जो है वो दूर रहोगे और साथ ही साथ मृत्यु लोक में तुम्हें कोढ़ की बीमारी हो जाएगी। तो कथन अनुसार हेममाली जो है वो मृत्यु लोक में चला जाता है और हेममाली को कोढ़ की बीमारी हो जाती है। अब वो बहुत कष्ट झेलता है। चलते चलते एक दिन क्या होता है कि वो ऋषि मार्कंडेय के की कुटिया में चला जाता है। वो उनसे मिलता है और साथ ही साथ उनको पूरी कथा सुनाता है कि ऐसे हुआ था और उसी वजह से उसको कोढ़ का जो है बीमारी हो गई। तो ऋषि मार्कंडेय ने उसका एक उपाय बताया कि कृष्ण पक्ष पे जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है योगिनी एकादशी, तुम उसका व्रत करो और धीरे धीरे ही तुम्हारे ये पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारे को कोढ़ की बीमारी से जो है छुटकारा मिल जाएगा। और ऋषि मार्कंडेय के कथन अनुसार हेममाली ने वो व्रत किया और व्रत करने के बाद उसकी वो बीमारी खत्म हो गई और उसको मुक्ति मिल गई और वो उसके बाद अपनी पत्नी के साथ स्वर्गलोक में रहने लगा। इसी कथा के अनुसार बोला जाता है कि यदि आप ये व्रत करते हैं, सिर्फ इस व्रत कथा को सुनने से ही 88,000 ब्राह्मणों को भोज कराने का जो है आपको पुण्य प्राप्त होता है। और यदि आप इसका व्रत करते हैं तो आपका मुक्ति मार्ग भी खुल जाता है और आपके लाइफ में जितने भी विघ्न आते हैं वो भी सारे खत्म हो जाते हैं, आपके सारे पाप जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो आप ये व्रत ज़रूर करें और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। अ, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।